हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। आज हम हमारा आपका हिंदी का बहुत ही अच्छा टॉपिक स्वामी की दादी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोलिए और चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्वामी की दादी चैप्टर 13 की बैठक और भोजन के कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बड़ी सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। और उसका सामान क्या था? 5 दरियाँ, 3 चद्दर, 5 तकिए वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे से बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। पटसन एक तरह का जूट जैसा होता है जिसे वर्गा बॉक्स, थैलानुमा आप कह सकते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर जो बॉक्स था उसके पास। और ये उसकी इतनी जमा पूंजी थी कि रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा तो स्वामीनाथन ने बताया कि उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। और फिर उन दिनों की कहानियाँ शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते खड़े रहते थे। उनसे डरकर खुखार से खुखार डाकू तक भाग जाया करते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी हुई घटनाओं को गुड़मुड़ करती हुई। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जानते हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? ढेर सारे मिलते होंगे, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसी तरह नंबर लेने चाहिए। कि तुम्हारे पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी तो ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और उनके जवाब भी इतने शानदार होते थे कि अध्यापक तो उन्हें 100 के 100 नंबर दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया और उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैंने कई सालों तक उसे गले में पहने रखा, पता नहीं कब तक पहना। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिताजी। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक ही कहा था, तुम्हारी बुआ ही होगी। पता है अब वह मेडल कहाँ है? मैंने उसे तुम्हारी बुआ को दिया था और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली। मैं तो हमेशा ही कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा मामूर्ख कोई नहीं है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार ही पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो हाँ, चलो बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तब तो हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर को मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। क्या यह तुम बात मुझे खुश करने के लिए रह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। राजनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की कि राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला कर पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी में छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, तुम सो गई? कहानी खत्म होने पर? नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
दो शेर राजम पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम न जाने नींद में क्या उल-जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक भी नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, और जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया, और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक बोलने लगी और फिर वह भी सो गई। तो यहाँ आपकी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आप भी एक बार दोबारा से पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।